This video lecture is about the lymphatic system, what is lymphatic system and how it is important in immune system और कैसे immune system और उसके cells जो हैं immune cells जो हैं वो कैसे कहाँ बनते हैं वो कहाँ mature होते हैं और so lymphatic system में क्या क्या tissues आ जाते हैं और वो क्या role play करते हैं. Lymphatic system का structure सबसे पहले देखते हैं and function. इट कंसिस्ट ऑफ द लिम्फ. सबसे पहली चीज आ जाएगी लिम्फ होगा, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लिम्फेटिक टिश्यू एंड देन रेंट बोन मैरो भी उसका हिस्सा है. फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ड्रेन द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा होता है और उसमें ही एक जाहिर प्लाज्मा इज आल्सो फ्लूइड. तो जहाँ से ब्लड पास होता है जिस टिश्यू से, तो वहाँ से जो उसके ब्लड की जो एंडोथेलियल लेयर होती है उससे वहाँ से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस. अब वो जो फ्लूइड है वो क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो स्पेसेस में आ जाता है तो वहाँ पे उसमें उसकी जो कंपोजिशन है फिर वो उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं और वो जो है बन जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये होता है कि जो फ्लूइड जो है बाहर आ रहा है ब्लड से, वो ब्लड से सराउंडिंग टिश्यू में आ रहा है, उसको वापस जो है सराउंडिंग टिश्यू से वापस जो है वो दोबारा से जो है ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कराना है. अगर तो इसमें कोई डैमेज या डिफेक्ट आ जाए लिम्फेटिक सिस्टम में या प्रॉपरली इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो रिसर्कुलेट ना हो तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द टिश्यू, तो वो एडीमा की कंडीशन हो जाती है. सो इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द dietary lipid from the GI tract to blood. The lipid containing lymph is called the chyle. So जब लिपिड की डाइजेशन होती है तो डाइजेशन की जो एंड में जो प्रोडक्ट या जो भी बनता है उसे कहते हैं काइल, जिसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें काइलोमाइक्रोन होगा और वो सारे लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द गट टू द लिवर. सो वो जो काइल है वो इंटेस्टाइन में बन के लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन होता है, फिर लिम्फ उसको लेकर जाता है लिवर के पास. सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट in transporting the dietary lipid from GI tract to blood. The lipid containing lymph is called the chyle, carry out the immune responses. And how they carry out the immune responses? क्योंकि lymphatic system में T cell, B cell, plasma cell, macrophages ये सारे present होते हैं और lymphatic tissues में ही T cell, B cell वगैरह बनते हैं. So they are important to carry the immune responses. Next is what is lymph? As I have told earlier कि ये जो blood capillaries है यहाँ से जो fluid है वो बाहर आ जाता है in the extracellular स्पेसेस. अब ये जो लिम्फ है, लिम्फ की भी कैपिलरीज होती हैं स्मॉल, और ये कैपिलरीज जो है ये इसी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है वहाँ से फ्लूइड को वापस जो है वो अपनी जो कैपिलरीज हैं ये इनमें एंटर करती है. जब ये एंटर हो जाती है तो ये एरोज जो है ऑरेंज एरो शो कर रहे हैं कि लिम्फ जो है वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो चुका है. So, what is lymph? Most component of blood plasma filters freely from the capillary wall to form the interstitial fluid. More fluid filter out of the blood capillaries than return to them by reabsorption. So, ज़्यादा जो blood है वो filter out blood से ज़्यादा होता है, जैसे कि वो वापस blood capillary से बाहर ज़्यादा fluid आ रहा होता है और वापस जो है वो कम reabsorb हो रहा होता है. The excess filter fluid contain the cellular waste product. अब जो भी ये जो excessive जो fluid था बाहर आया तो उसमें waste products भी होंगी, dead cell debris भी होंगी और potential pathogen भी हो सकते हैं जो कि surrounding tissue में अगर जो कहीं pathogen वगैरह present हो तो वो भी आ जाता है lymph capillaries के अंदर. लिम्फ जो है वो ये लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये जब इस लिम्फ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और तो जब तब ये उसके बाद ये चला जाता है कैपिलरी से वेन्स में. ये हैं वेन्स और ये वेन्स जो हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये एक्चुअली वेन्स नहीं है, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स. दे लुक लाइक अ वेन और इनमें जो है वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट जो वन वे फ्लो हो वापस बैक फ्लो ना हो. यहाँ से अगर
जैसे यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस साइड पे, तो इन वॉल्स की वजह से मल्टीपल वॉल्स प्रेजेंट है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सो वेसल्स बिगिन एज द लिम्फेटिक कैपिलरीज, दीज आर द क्लोज्ड एट वन एंड। तो ये कैपिलरीज जो है इस एंड से क्लोज होंगी। लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये कैपिलरीज जो है वेसल मिलकर बनाएंगी। दीज रिजेंबल द वेन्स इन स्ट्रक्चर बट थिनर वॉल्स एंड मोर वॉल्स। तो इनका वो वेन्स जैसे ही होगा स्ट्रक्चर, बट वॉल्स जो होंगी थिन होंगी, और जो वॉल्व्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। A series of swelling are present along the lymphatic vessels. These are the lymph nodes. तो ये swelling present होगी lymph vessel के बाद अगली चीज क्या है, lymph nodes। तो सबसे पहली चीज थी lymph capillaries, फिर है lymph vessel, फिर है lymph node। ये जो बॉडी है इसमें ये लिम्फेटिक जो सिस्टम है ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। तो ये लिम्फ वेसल्स हैं जो कि ये लिम्फ नोड हैं जिनमें ये लिम्फ को ड्रेन करती हैं। पूरी बॉडी में ये वाला जो राइट एरिया है, ये लेग्स वाला एरिया है, ये सारा ये लोअर रीजन है, ये सारे का सारा ये वाला एरिया, ये सारे का सारा ड्रेन कर रहा होता है अल्टीमेटली इस थोरैसिक डक्ट में। ये थोरैसिक डक्ट फिर अल्टीमेटली जो है वो जो ये सब क्लेवियन वेन है इसमें जाकर ड्रेन हो जाती है। सो राइट लिम्ब सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द ये लेफ्ट आर्म, ये वाला एरिया लोअर लिम्ब जो है, ये सारा एरिया जो है वो ये वाली दोनों लिम्ब्स जो है ये वाला एरिया कवर करता है। थोरैसिक डक्ट ये इसको लेकर जाएगा सबक्लेवियन वेन में, जबकि ये वाले जो राइट लिम्ब है इसका एरिया और ये वाला जो सारा एरिया है और ये यहाँ से लेकर ये सारा एरिया जो है ये ड्रेन होता है यहाँ पर ये वाली जो वेन है इसमें, और ये वाला जो सारा एरिया है ये वाला ड्रेन होता है इसमें। सो थोरैसिक डक्ट जो है ये वाली डक्ट, a long duct that drain the lymph from the entire left half of the body and the right half below the ribs including the right lower limb. So ये वाला जो थोरैसिक डक्ट है ये सारे एरिया को कवर करता है। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या करती है, अ शॉर्ट डक्ट दैट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी अबव द रिब्स, ये रिब्स से अबव of the body above the ribs including the right upper limb। so right upper limb को भी ये ड्रेन करती है। अब ये जो डक्ट है ये ओपन कैसे होती हैं, जूम करके देखेंगे तो ये जो दो वेन्स है, ये जुगुलर वेन है और ये सबक्लेवियन वेन, इनके जंक्शन पे ये दोनों वेन जो हैं वो ये थोरैसिक भी और दूसरी वाली भी जो है ये दोनों राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये दोनों जो है इन दोनों वेन्स के जंक्शन में ही अपना जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो करती हैं। और इन दोनों जो वेन है ये दोनों ब्लू कलर की वेन्स मिलकर ये ब्रैंकियोसेफेलिक वेन बना रही होती हैं। So each of these ducts open into junction of subclavian and internal junction jugular veins as they form the brachiocephalic vein. In this way lymph will return to the blood। इस तरह से होगा ये कि पूरी बॉडी से एक्यूमुलेट होके तो सारे का सारा जो है वो हार्ट में एंटर हो जाएगा। लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज, अब ऑर्गन और टिश्यूज को देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन से टिश्यूज हैं जो कि लिम्फेटिक हैं। टू है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी है जहाँ पर जो है वो बी और टी सेल्स बन रहे होते हैं और मेच्योर हो रहे होते हैं, जिसमें रेड बोन मैरो और थाइमस आ जाता है। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है साइट वेयर बी सेल एंड टी सेल आर फॉर्म्ड एंड मेच्योर। उसमें रेड बोन मैरो है जहाँ में बी सेल बनते भी हैं और मेच्योर भी होते हैं, जबकि रेड बोन मैरो में टी सेल सिर्फ बन रहे होते हैं जबकि मेच्योर हो जाकर थाइमस में होते हैं। Secondary lymphatic organs the site where most immune response occur, meaning that they are the site where the mature lymphocyte perform their functions। तो ये वाली secondary lymphatic organs ऐसे organs हैं जहाँ पर जो immune response है वो हो रहा होता है, और वो include उनमें क्या क्या आ जाता है, lymph node आ जाते हैं, spleen और lymphatic nodules आ जाते हैं। So these are the tissues जिसमें आ जाता है thymus आ जाता है, tonsils, bone marrow, Peyer's patches, appendix, lymph node, spleen and all these tissues। अब हम देखते हैं व्हाट इज रेड बोन मैरो, इसमें क्या बनता है। रेड बोन मैरो इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एलिमेंट्स। इसमें तमाम सेल बन रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। दूसरी चीज है इसमें कि इसमें बी सेल बनते भी हैं और मेच्योर भी होते हैं। इनसाइड द रेड बोन मैरो बी सेल B lymphocyte form and mature, T lymphocytes are formed in the red bone marrow, but they are immature. T cell become mature in the thymus।
Red bone marrow in the adult is present in the flat bone and the epiphysis of the some long bones. जो adult होते हैं उनकी जो ये रेड बोन मैरो ये या तो एपिफिसिस में या यानी बोन के इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। अब है थाइमस। थाइमस इज ऑल्सो ऑर्गन। सो थाइमस है ये वाला स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल लंग्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है? थाइमस इज अ बायलोब्ड ऑर्गन वेयर मेच्योर टी सेल आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये इसके टू लोब्स हैं, दूसरा यहाँ पे टी सेल मेच्योर होते हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम जो है बोन है जिसके पीछे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो पिंक कलर का नजर आ रहा है दैट इज अ फाइब्रस कैप्सूल। ये जो है अंदर की तरफ जाकर इसको डिवाइड कर रहा है एरियाज में। द फाइब्रस कैप्सूल डिवाइड्स अ ग्लैंड इनटू लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ डार्क आउटर रीजन। अब इसमें क्या है कि हर लोब्यूल का डार्क आउटर रीजन है और लाइट इनर रीजन है। डार्क आउटर रीजन में क्या होता है, इमेच्योर टी सेल होते हैं एंड इनर लाइटर रीजन में मेच्योर टी सेल। तो यहाँ पे इमेच्योर टी सेल होंगे जो कि कॉर्टेक्स होगा और मेच्योर जो है वो मेडुला में होंगे। नोड, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड? दिस इज स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिम्फ नोड है और जो कि बीन शेप है। ये इसकी कन्वेक्स सरफेस है, ये इसकी कनकेव सरफेस है। कन्वेक्स में जो है वो लिम्फ आ रहा होता है और जब आ रहा होता है लिम्फ तो लिम्फ नोड्यूल में जो ये और भी एरियाज होते हैं जैसे कॉर्टेक्स है, मेडुला है, ये पैराकॉर्टेक्स है। यहाँ पर कॉर्टेक्स में बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये वाला एरिया है पैराकॉर्टेक्स, इसमें टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो मेडुला है इसमें मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो भी लिम्फ आएगा उसमें अगर कोई एंटीजन वगैरह प्रेजेंट हो तो ये जो टी सेल बी सेल है ये उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे। मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। सो ये सारे मिलजुल के जो है उस एंटीजन को क्या करेंगे, उस जो भी है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे और ये फिर इफेरेंट लिम्फ वेसल है वो यहाँ से जो है वो लिम्फ जो है बाहर चला जाएगा और ये यही वो एरिया जिसे हाइलम कहते हैं और यहाँ से लिम्फ वेसल बाहर जा रही होती है, आर्टरी जो है वो आ रही होती है और वेन जो है वो बाहर जा रही होती है। So, what are the lymph nodes? Lymph nodes are the capsulated bean-shaped structure that are found along the course of the lymphatic vessels. They are usually present in the groups and they are scattered all over the body. So, पूरी body में present होंगे groups की form में. The capsules send tubercally into the node, dividing into compartments. Beneath the capsule, there is a space called the uh, subcapsular sinus. The node has an outer cortex जिसमें B cell and plasma cell present होंगे, inner cortex जिसमें T cell होंगे और medulla होगा जिसमें B cell, plasma cell और macrophages present होंगे. So from the convex of the lymph nodes, several incoming lymphatic vessel enter the node. So अभी हम देखा इमेज में कि जो convex area है वहाँ से lymphatic vessels enter हो रही होती हैं जिन्हें efferent lymphatic vessels कहते हैं और जो कनकेव है वहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है जहाँ से लिम्फेटिक वेसल जा रही होती है और इसे कहते हैं ईफेरेंट। ई से एग्जिट और ई से इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। हेलियम में जो आर्टरीज और नर्व्स हैं वो एंटर हो रही होती हैं जबकि वेन जो है वो बाहर आ जाती है। सो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले एफेरेंट वेसल्स होंगी, फिर सब कैप्सुलर साइनस होगा, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, फिर इफेरेंट वेसल्स। So lymph node का function क्या है? The antigen in the lymph are trapped and the lymphocytes in the nodes react to it and initiate a immune response. Macrophages in the node में directly destroy the antigen. So ये सारे मिलकर respond करेंगे। फिर अगला ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन का भी ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाइट पल्प है, ये रेड पल्प है। वाइट में ये आर्टरीज है सिर्फ और सिर्फ और जो रेड पल्प है उसमें वेन्स भी नजर आ रही हैं और ब्लड भी काफी नजर आ रहा है। So, largest single mass of lymphatic tissue in the body, सबसे large जो lymphatic tissue that is spleen. It is an oval shape, soft organ located in the left hypochondriac region. इसका जो white pulp है उसमें lymphatic tissue होगा, lymphocytes and macrophages present होंगे. Surrounds the branch of splenic artery present होगी. The artery that supply the spleen and enters through the hilum. So hilum से present होके spleen को blood supply प्रोवाइड करेगी और व्हाइट पल्प में लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस होंगे। जबकि रेड पल्प में क्या होगा, ब्लड फिल्ड वेनस साइनसेस होंगे। अब ये ब्लड भी फिल्ड है और वेनस वेन्स भी प्रेजेंट हैं
By the splenic tissue which contain red blood cells होंगे, macrophages, lymphocytes and plasma cell. Plasma cells are the those cells that produce antibodies. Macrophages remove the defective blood cell. अब ये जो macrophages का काम क्या है कि जो भी defective blood cells आएंगे उनको ये रिमूव करेगा, जैसे कि स्प्लीन को वैसे भी ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज कहते हैं। सो जो भी डिफेक्टिव आरबीसीज आएंगे जिनके 120 डेज पूरी हो जाएंगे उसको ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जो है स्टोरेज ऑफ अप टू 1/3 ऑफ बॉडीज प्लेटलेट सप्लाई। सो जो प्लेटलेट है उसका 1/3 पार्ट जो है वो इसमें स्टोर होता है, और जो फीटल लाइफ में जो है वो आरबीसीज स्प्लीन में प्रोड्यूस होती हैं और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी परफॉर्म करता है। हियर इज आल्सो इमेज जिसके अंदर जो है ये आर्टरी एंड वेनस जो है एंटर होते हुए। lymphatic nodules. What are the lymphatic nodules? Lymphatic nodules और lymphatic nodes में ये फर्क है, जो lymphatic nodes होते हैं that are कैप्सुलेटेड, एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा उसमें प्रॉपरली, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी चीज वो ग्रुप के फॉर्म में होंगे जबकि ये अलोन प्रेजेंट होंगे, स्मॉल भी होंगे, वो लार्ज होंगे, स्मॉल होंगे। Collection of lymphatic tissue not surrounded by capsule, scattered throughout the lining of GIT, urinary, reproductive, and respiratory tracts. Most of them are small and solitary. Some of large, jैसे tonsils, Peyer's patches, and appendix. So here is the image that is showing that this is an appendix और ये Peyer's patches हैं, और ये जो है वो small भी हैं, और ये lymph nodes से ये small हैं, और ये solitary present हैं। उसके बाद जो है ये adenoids या tonsils भी present हैं। These are called the lymphatic nodules. And thanks.